गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपकी कक्षा 8 का पाठ 4 दहन और ज्वाला के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो दहन क्या है। देखो पाठ का नाम क्या है बच्चों, दहन और ज्वाला, तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए दहन शब्द का मतलब क्या होता है। तो दहन जो होती है वह मतलब दहन को अगर आप आम तौर पे जैसे हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं उस हिसाब से देखेंगे तो दहन का मतलब है आग जलना। ठीक है, मतलब कहीं पर कुछ जल रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वह दहन हो रहा है। अब वो जो दहन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आग जलती हुई भी हमें दिखाई दे, मतलब वहाँ सिर्फ जलने से मतलब है। ठीक है, कई ऐसे प्रोसेस होते हैं या कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें हमें आग जलती हुई बिल्कुल सम्मुख नहीं दिखती है और फिर भी वह प्रक्रिया में दहन हो रहा होता है। इन सब के बारे में हम लोग आगे पाठ में पढ़ेंगे। तो इस वक्त हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह है कि दहन होता क्या है। तो दहन देखो बच्चों एक रासायनिक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? रासायनिक। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रम है। तो रासायनिक प्रक्रम जो है इसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो इस पदार्थ को हमने जलाना होता है वह पदार्थ अपनी अभिक्रिया करता है और उसके बाद हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो कोई भी ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसे हम दहन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी परिभाषा इसकी लिखी हुई है एक बार हम लोग उसे भी पढ़ लेते हैं। तो उसके अनुसार जो लिखा हुआ है देखते हैं। दहन क्या है? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, वह दहन कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि दहन क्या है। दहन मतलब जलना, और वो जो जलना जो होता है उसमें कैसे पॉसिबल होती है। कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो उसको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती है ना। जैसे अगर हम लोगों ने कोई मोमबत्ती ऐसे जला रखी है ना, वो मोमबत्ती के ऊपर अगर हम कोई गिलास रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये मोमबत्ती क्या होती है? बुझ जाती है ना। तो वो बुझ क्यों गई है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना। जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन की कमी होएगी तो ये मोमबत्ती जलना बंद कर देगी। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है जिसमें, वह क्या कहलाती है? दहन। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दाह्य पदार्थ क्या है। तो दाह्य पदार्थ देखो वह पदार्थ जिसको हमने जलाना होता है, मतलब जो पदार्थ जल रहा है वह हमारा दाह्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको आगे ये चित्र की मदद से बताया गया है। देखो यहाँ दाह्य पदार्थ क्या है? ये लकड़ियाँ हैं। ठीक है, ये लकड़ियाँ क्या हो रही हैं? जल रही हैं। ठीक है, ये जो लकड़ी हैं इनका जो जलना है तो मतलब ये लकड़ी क्या है? हमारी दाह्य पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि यही जल रही हैं। ठीक, और ये देखो ये जो क्या हो रहा है? ये दहन है। ठीक है, किसी चीज़ का जलना जो है वह दहन है। ठीक, तो दाह्य पदार्थ यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? ये लकड़ी। ठीक, तो अब हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं जो लिखी हुई है हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पर आंसर में आपको जो मिलेगा कि वह पदार्थ जिसका दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। अब जो पदार्थ जलते हैं वह दाह्य पदार्थ जो होते हैं उनको एक और नाम दिया गया है ईंधन। ठीक है ईंधन शब्द आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो ईंधन क्या होते हैं? जिनको हम जलाते हैं। ठीक है, अब ये जो ईंधन शब्द है इसको लिखते हुए सब बच्चे ध्यान दें कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और उसमें बीच में बिंदी भी लगी हुई है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इस ईंधन शब्द को लिखते हुए, यहाँ पर बिंदी तो लगाते ही नहीं हैं। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर आप इसमें बिंदी नहीं लगाओगे और फिर इसको पढ़ के देखो तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पर ये शब्द अगर आप इस तरह से ई ध न ईंधन, देखो ईंधन बन गया ना, बोलने में भी कितना अजीब सा लग रहा है। तो हमने क्या लिखना? ईंधन। ईंधन मतलब बिंदी आपकी लगेगी। देखो सिर्फ एक बिंदी के कारण शब्द जो है वह बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, और उसका मतलब भी बिल्कुल सार्थक हो रहा है। ठीक है, तो ईंधन लिखेंगे सभी बच्चे, इस बात पे ध्यान दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले क्वेश्चन में है सूर्य में भी क्या दहन की प्रक्रिया होती है। अब देखो सूर्य आप लोगों को सभी को पता है हमें क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है ना। तो ऊष्मा और प्रकाश हमें कहाँ मिल रहा है, ऊष्मा उसके साथ में प्रकाश हमें किस प्रक्रिया में मिलता है, ये सब हमें किस में मिलता है, हमें दहन में मिलता है, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है अभी, है ना। तो ऊष्मा और प्रकाश जिस प्रक्रिया में हमें मिल रही है वह दहन की प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि सूर्य जो है उसमें भी दहन होता है, पर उसमें दहन की जो प्रक्रिया होती है वो होती कैसे है, क्योंकि सूर्य में जो नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती हैं, कौन सी अभिक्रियाएँ बच्चों, नाभिकीय अभिक्रियाएँ, नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही जो सूर्य है उसमें क्या होता है, दहन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रियाएं, ये आप याद रखेंगे शब्द। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो बहुत आसानी से जलते हैं, आग पकड़ लेते हैं, उनको कहते हैं हम ज्वलनशील पदार्थ। ऐसे पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है, बहुत कम होता है। अब ये जो ज्वलन ताप है इसके बारे में अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आप लोग इतना ही जान लीजिए कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, कि ऐसे पदार्थ जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, जो मतलब आसानी से जल जाते हैं, उन पदार्थों को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आपने खुद देखा होगा, अगर कोई लकड़ी में आग नहीं लग रही हो सर्दियों के दिनों में तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है ना। तो ये मिट्टी का तेल क्या है, ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक, तो उसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गया। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो हम लोगों के घरों में जो हम लोग चूल्हे जलाते हैं गैस के, उनमें जो सिलेंडर में भरी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ज्वलनशील पदार्थ क्या है, जो आसानी से मतलब जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह लिखा हुआ है तीव्र दहन और स्वतः दहन नहीं, सॉरी यहाँ पर स्वतः दहन नहीं, ये धीमा दहन लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीव्र दहन और धीमा दहन, इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो तीव्र दहन, देखो तीव्र शब्द का मतलब क्या होता है, तेज़ी से, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कुछ जो दहन हो रहा होगा वह तेज़ी से हो रहा होगा। और धीमा शब्द का मतलब धीरे धीरे, है ना। तो ऐसा दहन जो धीरे धीरे होगा वह धीमा दहन, और जो तेज़ी से होगा वह तीव्र दहन। ठीक है, इतना तो हमने इनके नाम से ही अंदाज़ा लगा लिया। अब इसकी अच्छी तरह से परिभाषा क्या है वह पढ़ लेते हैं। तो इसकी सही परिभाषा जो लिखी हुई है वो देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वह दहन प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश जल्दी, यानी कि थोड़े ही समय में, कितने समय में, थोड़े ही समय में उत्पन्न हो जाते हैं, उसे तीव्र दहन कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल भी है कि जलती हुई तीली को अगर हम गैस बर्नर के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, एकदम से गैस जल जाती है ना, तो वो क्या हुआ, एक तीव्र दहन हुआ, कि जो गैस है वह हमारी तेज़ी से, बिल्कुल मतलब तीली जो होती है, माचिस की तीली जो है, उसको जब हम उसके पास ले गए हैं तो माचिस की तीली के पास ले जाते ही गैस जो होती है वो हमारी जल जाती है। ठीक है, तो वह दहन कैसा है बच्चों, तीव्र दहन है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले उसका आंसर लिखा हुआ है कि धीमा दहन क्या होता है। तो धीमा दहन क्या है बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इस बात पे भी ध्यान देना है कि वह जो इतना धीरे धीरे हो रहा होता है कि उसमें हमें प्रकाश जो है वह पता नहीं चलता, और जो ऊष्मा होती है उसको भी हम बहुत आसानी से, मतलब जैसे हमने गैस को ऑन करा था तो उस वक्त फटाफट हमें पता चल गई थी भाई आग जल रही है ना। पर यहाँ के क्या होता है कि प्रकाश जो उत्पन्न होता है वह
भी हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, और साथ में जो ऊष्मा होती है उसको भी अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसा दहन जिसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता और ऊष्मा की मात्रा इतनी कम होती है कि उसका अनुभव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे दहन को हम क्या कहते हैं? धीमा दहन। ठीक, उदाहरण के लिए देखो, जैसे लोहे को जंग लगता है, तो लोहे को जब जंग लग रहा होता है तो आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी कील वगैरह अगर बाहर पड़ी हो और उसको हम फिर मतलब ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ छोड़ दें और 1-2 महीने बाद देखते हैं तो क्या होता है, वो लोहे, वो जो कील होती है वो पूरा जंग लग गई होती है ना। तो उसमें देखो कोई प्रकाश उत्पन्न हुआ, हमें दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, है ना। और वो वहाँ पर जो दहन हो रहा था, यानी ऊष्मा जिससे दहन से उत्पन्न हो रही थी, वो भी हमें नहीं पता चल रही है, हम उसको भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर दहन की प्रक्रिया हुई है। तो लोहे को जंग लगना क्या, कैसा हो गया बच्चों? प्रक्रिया धीमा दहन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, स्वतः दहन क्या है, इसका उदाहरण सहित हमें बताना है। ठीक है, तो स्वतः शब्द का मतलब क्या होता है? जो अपने आप होता है। ठीक है, हम लोग यही समझते हैं ना हिंदी में, सही अगर इसको देखें तो अपने आप। ठीक, अपने आप ही जो प्रक्रिया हो रही होती है, यानी दहन की वह प्रक्रिया जो अपने आप ही हो जाती है, उसमें हमें किसी बाहरी जो कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने माचिस की तीली से गैस जलाई है ना, तो वो माचिस की तीली क्या है? वह बाहरी चीज़ है, उसकी मदद से हमने गैस को जलाया है। पर यहाँ पर क्या है? दहन अपने आप हो रहा है। ठीक, तो अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में देखो, ऐसी दहन प्रक्रिया जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है ना। तो बिना किसी कारण के, देखो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, वह दहन प्रक्रिया कैसी कहलाती है? स्वतः दहन। कैसी कहलाती है बच्चों? स्वतः दहन। तो इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे फास्फोरस जो होती है, ये फास्फोरस जो होती है मेनली बच्चों पटाखों में प्रयोग की जाती है ना। तो पटाखों में प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा ना कि वे पटाखे जो होते हैं फटाफट कितनी जल्दी से आसानी से जल जाते हैं। तो फास्फोरस क्या है कि कमरे के ताप पर वायु का भी उसमें संपर्क होता है तो वो जलने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैसा दहन हो गया? स्वतः दहन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विस्फोट क्या है? विस्फोट, अब देखो पटाखों की बात चली थी तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विस्फोट क्या है? विस्फोट जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, जब दिवाली के दिन आप लोग पटाखे चलाते हैं तो वहाँ पर बहुत पटाखों में से क्या निकलता है? बहुत सारी ऊष्मा, है ना, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश को देखकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, और साथ में एक आवाज़ भी उत्पन्न होती है ना। तो वो जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसी के कारण ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है, उसी के कारण क्या हो रहा है? वहाँ पे विस्फोट हो रहा है। तो विस्फोट में क्या क्या हो गया? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और साथ में ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगर ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी ना तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा ना कि पटाखा फट गया है? आप लोग यही सोचते हैं ना, जो पटाखा नहीं जल रहा, फूटा होता है, उसमें विस्फोट की आवाज़ नहीं आती है तो लगता है कि ये तो पटाखा ही बेकार है ना। तो ऐसा ही है यहाँ पर, यूँ समझें कि यहाँ हमें क्या क्या मिलता है विस्फोट में? ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, और साथ में आपने देखा होगा बहुत सारी मात्रा में वहाँ पर गैस भी उत्पन्न होती है ना। देखो जैसे ये इस चित्र में दिखाया गया है कि ये विस्फोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ विस्फोट के साथ साथ में देखो क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर ये धुआं, कितना सारा धुआं देखो निकल रहा है साथ में, यानी ये धुआं कहाँ से आ रहा है? गैस के, ये गैसें जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें उत्पन्न हुई हैं उनसे, ठीक। और ये देखो ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश भी इतना सारी मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न होगा, ठीक। तो ये जो है ये ऊष्मा प्रकाश के कारण ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है यहाँ पर साथ में, और ये जो है गैसेस, विभिन्न प्रकार की जो गैसेस हैं उनका मिश्रण भी उत्पन्न हो रहा है। तो इन सब से क्या हो रहा है? विस्फोट। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं परिभाषा में, वह दहन प्रक्रिया जिसमें पदार्थ जलने पर ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। तो क्या क्या हो गया बच्चों? ऊष्मा,
प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है और साथ में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस भी निकलती है, उसे हम विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है वह भी क्या है? पटाखे पर दाब डालने पर, जो छोटे छोटे पटाखे होते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चे उसको हाथ में से नीचे ज़मीन पर पटक के मारते हैं और वो एकदम से फट जाता है ना। तो वह क्या है? दाब डल रही है उस पटाखे पे। तो पटाखे पर दाब डालने पर या जलाने पर विस्फोट उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं आपके, बस आज के लिए इतने ही हैं। सब बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो आज क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से करें और साथ में आपके इसके आगे के क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद बच्चों।